तो यहाँ पर भी जो है वो मैंने पहले कहा कि जिस तरह से कैंप लगा हुआ है और एनजीओज भी यहाँ पर हैं कुछ यहाँ पर, क्योंकि ये मेन इलाका है, यहाँ पर जो है वो लोग और भी आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, किस गांव से है जी आप? जी मौजा जंदरान से सर। अच्छा, तो क्या हालात है? मुझे आप बता रहे थे कि वो भी अंदर ही है। हाँ जी, पानी में अभी तक? पानी में अभी तक जी सर, दरिया की माण है उधर। अच्छा, और इधर रास्ता नहीं है अभी जाने का उधर। तो क्या अभी घर वाले आपके जो है वो किधर बैठे हैं? इधर कैंप में बैठे हुए हैं। मसला ज़्यादा इन लोगों को है राशन का है, और जो इनके मकान गिर गए हैं वो मसला है। इनका सामान जो है वो भी अभी बिल्कुल लुट गया है। इसका ज़्यादा मसला अंदर होकर आए हैं गाँव, दोबारा कोई चक्कर है सर, कश्ती में सर। तो क्या हालात क्या है अभी तक उधर? अभी तक तो हालात ख़राब है बहुत सर। अभी जाने के लिए 1-2 दिन लगेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या बना सर। आपका इलाका तो आप बता रहे थे कि दरिया के बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल साथ है। हाँ जी सर, एक तकरीबन आधा किलोमीटर है सर बस। वापस चक्कर लगा ਤੁਹਾਡਾ? नहीं कोई नहीं लगा जी। अच्छा, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਕਿ? लौट गया है, अच्छा खर्चा कोई नहीं मिल रही है। हाँ अच्छा, सामान रोटी मिल रही है ਇੱਥੇ? हाँ रोटी मिल रही सिर्फ, अच्छा ते सामान लौट गया सारा, अच्छा, मकान ही गिर गए हैं। जरूरत क्या है जी इधर लोगों को, जो लोग जो सड़क के किनारे बैठे हैं? पर जो अहम जो चीज़ ज़रूरत है वो एक तो रिहाइश का है, क्योंकि कैंपों में एक चारपाई होती है, उसके ऊपर बच्चे हो जाते हैं, बाकी 4-5 लोग जो है वो इधर उधर फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं, नीचे सो रहे हैं ज़मीन के ऊपर। तो एक तो वो ये चीज़ बंदोबस्त होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एनजीओज़ का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि वो खाना लाते हैं, दे जाते हैं। जैसे ये वादत मुस्लिमीन है या ये दूसरे अल खिदमत वाले हैं, ये खाना। और भी मैं देख रहा हूँ और भी यहाँ पर एनजीओज हैं, लेकिन ये दोनों जो है ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा, सरकारी कैंप में भी खाना मिल रहा है? हाँ जी, सरकारी कैंप में भी खाना मिल रहा है, वो भी देते हैं, टाइम पे देते हैं। लेकिन वो इतना कुछ होता है कि जो मतलब गुजारे लायक है, इतना ज़्यादा वाफर मिकदार में नहीं है। सर जी मेरा मौजा क्या मसन नाम है जी आपका? मोहम्मद असलम जी। अच्छा मौजा मसन पुराना पता, मौजूदा पता मौजा हबीब जी। अच्छा अपने मकान वाही फसल बिल्कुल जड़ा ना बर्बाद हो चुकी है, अच्छा ते हुण अपना कोई तंबू मैनू नहीं मिलिया, कोई इस टाइम तक एक चावल राशन मिलिया है, खाने वास्ते चावल। बैठे तुसी किसे हो? मौजा हबीब मौजूदा पता जी, मौजा अच्छा। हबीब कोल कुराई वाली सड़क ते जी। अच्छा सड़क का हालात ही वेख सकते हैं, अगर मकान साढ़े ढह गए, फसल हर शह बुड़ गई है, अच्छा ना कोई तंबू मिलिया है, मंजियां साड़ियां उदाई विचियां लुट गई हैं। अच्छा साढ़े कोल 2-3 डंगर हैं, डंगर इतने हुकूमत नहीं बनना चाहती बंद उत्ते, इस वास्ते साढ़े तंबू कोई नहीं रहा तो है। डंगर कितने गए ने? डंगर साढ़े 2 के 3 बच्चे हैं, बाकी 2-3 लुट गए हैं। अच्छा ते वो असीं ऊपर बद्धी बैठे हाँ। साड़ी ये अपील है कि सन जड़ी है ना मन चार पाई या तंबू इहो जिहा दुआ बेशक वेख लैन, वहीं के हालात साढ़े घर का, उस तो बाद साढ़ा मुतालबा पूरा। बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पर चाहिए। एक चारपाइयों की ज़रूरत है, टेंटों की या तरपालों की जो है वो ज़रूरत है, और खाने पीने की ज़रूरत है। तो खाने के हवाले से तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं, एनजीओज भी हैं, और सरकारी भी जो है वो तौर पर जो है वो खाना यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जो ये मेन जो चीज़ है, जो टेंट है, वो यहाँ पर मेरा ख्याल है लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, और यहाँ पर जो है वो लोगों को चाहिए भी। शुक्र है मालिक का, उसकी ज़ात पाक का, माल और जान बच गई है। अल्लाह का शुक्र है। ये शुक्र करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही। अब मैं गया ना वहाँ अपने गांव में पतवाना में, तो वहाँ मैंने हालात देखे हैं। अभी पानी कम हुआ है ना, तो मकान अभी शुरू हुए हैं गिरने हमारे। काफ़ी लोग गिर भी रहे हैं? गिर भी रहे हैं, अभी गिर रहे हैं, पहले नहीं, अभी गिरने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली अकबर भिंडर साहब, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं छंग के। सो ये जो रिलीफ के बाद अब रिहेबिलिटेशन का जो फेज़ है वो किस तरह से चल रहा है, ज़रा मैं चाहता हूँ इनसे ज़रा बात हो जाए। अली अकबर साहब, थैंक यू सो मच। अभी इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की इंतज़ामिया के लिए जो है वो क्या है, जब ये इलाके जो हैं ये रिहेबिलिटेशन की फ़ेज़ में जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने खुद ही बता दिया कि हमें बेसिकली ना जी 15 दिन हो गए हैं। जो सबसे ज़्यादा जो प्रोएक्टिवली हमने काम किया है, थैंक्स टू सीनियर्स, और जो सेन माइंड हमने अप्लाई करके जो हमने 2 ब्रिजेज़ की हैं। एक हमारी रिवाइज वाली ब्रिजेज़ थी और एक हमारी बाहुपुल वाली ब्रिज थी। जो रिवाज वाली ब्रिज वो 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक के दरमियान जो पानी डेसिपेट कर गया है, ये जिस आप बंद पे खड़े हैं, ये प्रोटेक्टिव बंद ऑफ द सिटी ऑफ जंग है। तो सिटी ऑफ जंग की अराउंड 6 से 7 लाख की पॉपुलेशन है।
और अल्लाह का ये शुक्र है ये बंद भी बच गया। हमारे टोटल 12 प्रोटेक्टिव बंद हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे हैं, कहीं पे भी हमारा ब्रीच। रिहेबिलिटेशन में मुझे बताएं इस वक्त अभी सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो क्या? रिहेबिलिटेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, एक तो हम जो है ना जी ऑन ग्राउंड सर्वे करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी रेवेन्यू की टीम्स हैं, जिसमें हमारी अर्बन यूनिट की टीम है, जिसमें हमारे जो सेक्रेटरी यूसीज हैं, उसके ज़रिए हम असेसमेंट करेंगे। उसमें क्रॉप असेसमेंट है, उसकी हाउस डैमेज की असेसमेंट है, लाइफ स्टॉक की असेसमेंट है, खुदा न खास्ता अगर किसी का जो है ना जी कोई जो जानवर जो है ना जी अगर मरा है तो उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह मैं सीएम साहबा ने मीटिंग जो में अप्रूव कर दिया है, अब उसकी वो तफसील आ जाएगी कि जो हेड्स वाइज होगी उसकी कितनी होगी। रूम मुझे अभी पता चला कि 2 रूम का 10 लाख है, जो छोटा जानवर है उसका कोई मेरा हाल 50,000 है, बड़े का वो जैसे ही फिर हमें लेटर मसूल होगा उसके मुताबिक करेंगे। अभी जो हम करने जा रहे हैं, आज भी 2 सॉर्टीज़ हुई हैं, 2 हमारे थैंक्स टू पाक आर्मी हमें जो हेली के ज़रिए 2 ऐसे जो गांव में हम गए इनएक्सेसिबल जो हमारे एरिया से तकरीबन वो 11 हमारे गांव बनते थे, और इससे पहले हमने हफ्ता पहले जो थ्रू बोट्स हमने ना जी ये रसद जो है ना जी आगे देनी शुरू की, जिसमें हमारा कुक फूड है, जिसमें हमारा ड्राई राशन है, जिसमें हमारी मेडिसिन है, वे डॉक्टर्स वो लोग। तो ये आप ये कह रहे हैं लोगों को जो आबादियाँ जो लोग अभी भी अंदर बैठे हुए थे ये उनको जो है वो जा रही? बिल्कुल उनको जा रही है, बिल्कुल कंप्लेंट्स भी हमें आती रही हैं, बिल्कुल मैं कहूँ कि 100% तक हमारी एक्सेस थी, बिल्कुल शुरू में नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब हमारी कम्युनिकेशन जो चैनल्स हैं, जो हमारे रोड्स हैं, वो अब तकरीबन पानी से लेकिन ये जो लोग अभी सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं इनको आप किस तरह से जो है वो मैनेज करें, क्योंकि ये एक मेजर चैलेंज है। बड़ा अच्छा सवाल किया, मैंने आपको बताना था, जो आपको रोड्स के ऊपर ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं ना जी, ये बड़ा ना अनफॉर्चुनेट होता है, मिस फार्चून ऑफ अदर बिकम द फार्चून ऑफ अदर्स। इसमें होता ही है ये ज़्यादा वो लोग आ गए हैं, दे आर नॉट फैक्ट्रीज, इनमें से फैक्ट्रीज नहीं, में 20% फैक्ट्रीज होंगे और 80% वो आ गए हैं, उनको पता है कि डेली हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, डेली हमें ड्राई राशन मिल रहा है, मुख्तलिफ जो हमारी फिलंथ्रोपी वाली NGOs हैं वो आके भी इन लोगों को जो है ना जी दे रही हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे ना जो अपने घरों के सामने बैठे रहना चाहते हैं। जो ज़्यादा लोग हैं उनको हमने ना जो हाउस किया हुआ है, हमारे 28 के करीब जो है कैंप्स हैं, उधर हमारे ये लोग हाउस हैं। डेली बेसिस पे हमारा ये डाटा चेंज होता रहता है, कभी हमारा 3000 बंदा होता है, कभी 4000 होता है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे ये वेरीज करता है। तो हमने ये बड़ा अच्छा एक काम किया कि जिधर हमने लोगों को हाउस किया, जिधर कैंप्स में उधर हमने फील्ड स्कूल भी बनाए हुए हैं, छोटे छोटे फील्ड हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। स्टार्ट में आपने एक फील्ड हॉस्पिटल भी देखा होगा, और हर जो 500 मीटर पे हमारी क्लिनिक ऑन जो है ना व्हील जो गाड़ी है, जिसके अंदर जो अभी जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो स्केबीज़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी वाटर फ्लोज देखते हुए और कंसिडरिंग अभी शायद ये भी कहा जा रहा है कि अब को मानसून का स्पेल अभी कोई उस तरह से बाकी नहीं रह गया, कितना टाइम आपको लगता है कि लग सकता है यहाँ पर हालात को नॉर्मल होने में? अगर तो आप ये बात करें तो जंग में मेरा ख्याल है 3 दिन के बाद लोगों की वापसी हो जानी है, ओवरऑल वापसी हो जाएगी। पानी रिसीड कर गया, वो चाहे रोड्स हों, वो चाहे जो हमारे एकर्स हों, लोगों की ज़मीनें हों। रिहेबिलिटेशन में अब हमारा जो चैलेंज होगा कि सबसे पहले जिसकी छत गिर गई है उसको हम इंशाल्लाह टेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको 1 माह का जो राशन देंगे, और उसके चारे के लिए जो वंडा जो सबसे जो आजकल 2 दिन के अंदर जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो वंडे का आ रहा है, फॉडर का आ रहा है। फॉडर आपको पता है ग्रीन फॉडर ये गर्मी के मौसम में ना कम हो जाता है, तो अब हम साइलेज पे जा रहे हैं और वंडे पे जा रहे हैं। और वंडे में हमें जिस कंपनी से हमें वंडा मिल रहा है, हमने एमरजेंसी अप्लाई की हुई है, तो तकरीबन अराउंड 25,000 के करीब हमने बैग उठा लिया, और हमारी कोशिश है कि डिजर्विंग बंदे तक जाए। तो उसमें लाइफ स्टॉक की पॉलिसी ये है कि वो एक बंदे को 10 kg हम दे रहे हैं, और उसी के मुताबिक वो एक बंदा चाहे एक दिन में 10 kg ले और दूसरे दिन दूसरा आ जाए। लेकिन हमने पुलिस को इसलिए नर्म किया है, अगर आपके जानवर को